तो आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, जीत का श्रेय किसे कितना, लेकिन कुल मिलाकर मुख्य जो मंत्री पद है उसको लेकर चर्चा तेज है। और यहीं से मैं शुरुआत करना चाहती हूं कि अगर आप लोग ये जीत का श्रेय ले रहे हैं तो जाहिर तौर पर महिलाओं ने साथ दिया है। इतनी बड़ी जीत तो उनके बिना हो नहीं सकती थी। हर वर्ग ने साथ दिया है, उनका रिप्रेजेंटेशन तो दिखता है। आपने 8 ओबीसी, आपने 5 ईबीसी, आपने 8 सवर्णों को भी जगह दी है, लेकिन महिलाएं 3 ही क्यों? देखिए, जिस समय आपने कहा कि सभी का समीकरण में ध्यान रखा जाता है, तो फिर अब आप ये नहीं कह सकते कि साहब क्षेत्र और वर्ग में महिला को अलग कर दिया गया। जहां तक महिलाओं के प्रति कार्य करने की बात है, तो जब से नीतीश कुमार जी की सरकार आई, उस जमाने से लेकर चाहे स्कूलों में, ग्राम पंचायतों में स्थान देने से लेके, पुलिस में स्थान देने से लेके, महिलाओं को साइकिल उपलब्ध कराने से लेके, अन्य अन्य चीजों में एम्पावर करने से लेके, मोदी जी जब से आए हैं तब से उज्ज्वला योजना हो, मुद्रा योजना हो, यहां तक कि जो 4 करोड़ मकान बने उनमें 3 करोड़ में मालिकाना हक गरीब वर्ग की महिलाओं का है, जिसमें कि उन्होंने रजिस्ट्री में उनका नाम लिखा। मैं चैलेंज करके कहता हूं, 2014 से पहले गरीब वर्ग की पहले तो 3 करोड़ ऐसी महिलाएं नहीं हो सकती थी जिनके पास मकान हो और मकान में रजिस्ट्री में उनका नाम लिखा हो। और वहां से लेकर अगर आप देखें तो जिस प्रकार से आगे बढ़ते हुए, चाहे सेना में उनको परमानेंट कमीशन देना हो, चाहे महिलाओं के लिए अन्य योजनाएं करना हो, उसकी वजह से एक स्थायी रूप से एक विचार बना। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, जब हमारी सरकार केंद्र में नहीं थी, ये मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना यूपीए सरकार के समय में शुरू हुई। शिवराज सिंह चौहान जी का नाम मामू क्यों पड़ा था? कि वो कहते थे बेटी कहीं भी पैदा हो चिंता मत करना, उसका मामू है। तो उस समय से हमने करके दिखाया है। इसलिए ये एक हमारा एक स्थापित, जिसे मैं कहता हूं कि महिलाओं के सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी विकास का एक हमने आधार बना। ठीक है, इससे पहले कि मैं अजय जी के पास जाऊं, जीत का कितना श्रेय आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं और कितना श्रेय नीतीश कुमार को दे रहे हैं? माइक उठाइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से। सुधांशु जी, छोटा सा सवाल है। नहीं, आप ही से है। हाँ बिल्कुल, मोदी जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। नीतीश जी, देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश की जनता का जो अगाध स्नेह है और जो भरपूर आशीर्वाद है, 2024 में भ्रम के द्वारा ये लोग कुछ उसमें संशय उत्पन्न करने में सफल हो गए थे। 2024 के बाद निरंतर जो चुनाव हुए हैं, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार, लगता है कि देश की जनता अब उसका प्रतिकार कर रही है। देश की जनता के मन में एक कसक है कि जो कुछ किया गया था उसका एक समुचित प्रतिकार करते हुए दिखाई पड़ रही है। और वो सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद दूसरे राज्य के बाद तीसरे राज्य दिखाई पड़ रहा है। तो जिसे हम ये कह सकते हैं, जिस जमाने में इन्होंने मोदी जी को आज से नहीं 25 साल पहले से ही अकेला करने की कोशिश की थी ना, तो एक जो पुरानी लाइन है ना कि मैं अकेला ही चला था मंजिले जानिब मगर, लोग यूं जुड़ते गए और कारवां बनता गया। और मोदी जी देना है बताया नहीं आपने, श्रेय किसको कितना देना है? आपने बिल्कुल, मैंने तो कहा मोदी जी के लिए राष्ट्रीय स्तर पे सिलसिलेवार राज्य दर राज्य मिल रहा है और बिहार में उतना ही योगदान नीतीश कुमार जी का भी है। यहां दोनों ने मिलकर किया। और जहां तक ये बात है कौन किसको श्रेय, तो याद रखना चाहिए हर कालखंड में भाइयों में लड़ाई लगाने के लिए कोई शकुनी या कोई मंथरा जरूर आती है। तो आज के जमाने में विपक्ष के जो लोग शकुनी और मंथरा बनने का प्रयास कर रहे हैं, मैं कहूंगा उस मनोभाव से बाहर निकलिए। और जनता ने जिस मनोभाव से एनडीए को, नीतीश जी की सरकार को बिहार में और केंद्र में मोदी जी को समर्थन दिया है, उसको समझने का। अजय जी, आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। चुनाव के दौरान आप डटे रहे अपनी पार्टी की तरफ से। मैं कुछ भी पूछूंगी, आप बोले अभी भी हम ही से सवाल पूछ रहे हैं, तो सवाल भी आप ही तय कीजिए, जवाब भी आप ही दीजिए। क्योंकि जनता ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी मतलब आपके बराबर लाकर खड़ा कर दिया। उनकी 5 सीटें आई हैं, आपकी 6। सवाल भी आज आप ही तय कीजिए अजय जी, जवाब भी आप ही दे लीजिए। कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हाल क्यों हो रहा है। देखिए, एक बड़ी अच्छी बात आपने इनसे पूछी है भाई साहब से, ये जवाब देने में थोड़ा सा देर कर दिए। अरे भाई, हमारे यहाँ कहावत है, बाप बेटा पंचायती या 2 रुपए का बैल। तो 2 लोगों की बात आप कर रहे हैं, मोदी जी और नीतीश जी की बात आप कर रहे हैं। नहीं, बाप बेटा तो कोई और है। बीच में दो रुपए की वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सच तो यह है कि जिसको फिल्म का जो डायरेक्टर है, जो डायरेक्टरशिप किया, ये जो जनादेश है, इसकी पटकथा जिसने लिखी, उसको श्रेय ही नहीं दे रहे हैं। जनादेश का जरूर श्रेय जनता को मिलना चाहिए, लेकिन ज्ञानादेश का भी तो श्रेय ज्ञानेश कुमार जी को मिलना चाहिए। उस पर कोई चर्चा नहीं अभी तक। ऐसी कृतज्ञता की आशा सांसद साहब आपसे नहीं है। आप बहुत मुखर होकर बात करते हैं। भाजपा वालों से मैं नहीं कहूंगा, आपको मैं इतना जरूर श्रेय देता हूं। दूसरी बात, बिहार की जनता को निश्चित तौर पे बधाई। आज 10वीं
बार शपथ लिया है नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार जी को भी बधाई, और नीतीश कुमार की पार्टी को भी विशेष तौर पे मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ध्यान रखना भाई, 5 साल में कहीं फिर से एक बार और शपथ न ले लें। नीतीश कुमार जी शपथ लेने में माहिर हैं। आप लोग ये ट्राई 10 कर रहे बार हैं? नहीं उन्होंने शपथ ली है। ट्राई कर रहे हैं क्या? शपथ 10 बार जरूर ली है, लेकिन जीत 4 बार ही हुई है। इसलिए मैं कहूंगा कि पूरी मजबूती के साथ जनता ने जो आप पर अपेक्षाएं, आप पर जो आशाएं व्यक्त की है, अपनी जो आशीर्वाद दिया है, तो आप एक मजबूत सरकार बिहार में चलाइएगा, मजबूर सरकार मत चलाइएगा। जिस तरह से नौजवानों पर पहले आपने लाठी डंडे बरसाए, चूंकि मजबूती बहुत हो गई है तो आपके लाठी में मजबूती ना आ जाए, और लाठी डंडे हमारे नौजवान छात्र पर जो जाकर के नौकरी मांगते हैं पटना के सड़कों पर, उन पे लाठी डंडे नहीं बरसे। एटलीस्ट आज मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पे रिक्वेस्ट करता हूं। दूसरी बात, महिलाओं के बारे में बहुत प्रेम आपने दिखाया है, अच्छी बात है, महिलाओं का सशक्तिकरण हम सब चाहते हैं। एक महिला यदि उप मुख्यमंत्री बन जाती तो क्या चला जाता? उप मुख्यमंत्री आपको महिला एक बनाना चाहिए था बिहार में। अति पिछड़ों का आपने वोट यदि लिया तो अति पिछड़ों से एक मुख्यमंत्री होना चाहिए था, उप मुख्यमंत्री। दलित से भी एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हो जाता तो क्या दिक्कत होती? ये सुखद मुस्लिम अनुभव आप नहीं, आपको कैसे मुस्लिम मिलेगा? आप नहीं करेंगे। अरे ये सुखद मुस्लिम अनुभव पर तो आपको दिक्कत है कैसे आपको। मिलेगा कि आप महिला को उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनाए? देखिए, थोड़ा- जिस दिन SIR शुरुआत हुई थी, हम उसी दिन समझ गए थे कि ये आसानी से सुखद अनुभव जो आप कह रही हैं नहीं मिलेगा। अच्छा, पर पिछली यदि बार मिलता, SIR नहीं हुआ यदि था, मिलता, कितना वोट परसेंटेज था? पिछली बार SIR नहीं हुआ था ना बिहार में, इसी बिहार में कितना वोट पिछली बार परसेंटेज था? मात्र 12,000 वोट से, वो भी यदि दगाबाजी वहां के अधिकारी नहीं करते कांग्रेस तो नहीं, महागठबंधन 12,000 वोट से 2020 में ठीक, चुनाव हम जीत रहे सत्यप्रकाश थे। जी, मात्र सत्यप्रकाश 12,000 वोट का SIR ने आपको जिताया है और ज्ञानेश कुमार ने आपको जिताया। अजय उपाध्याय जी कांग्रेस में कब से हैं मुझे ठीक नहीं पता, लेकिन मुझे बिहार का इतिहास बहुत अच्छे से पता है। केंद्र में सरकार थी मनमोहन सिंह की 2010 में, और कांग्रेस को ऐसी पटकनी दी थी बिहार में, 3 सीटों पे समेट दिया था। एक सीट बड़ी गलती से जीत गए थे कहलगांव वाले, तो उसमें जाना नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने अगर बिहार में सरकार बनाई है तो अपने काम पर और सोशल इंजीनियरिंग पर। आप जंगल राज वाले को समर्थन देकर के उनके साथ डमरू बजाते रहिए, आप भ्रष्टाचारियों के साथ मटन और बिरयानी खाते रहिए, आप मछली वाले को उप मुख्यमंत्री बनाते रहिए, लेकिन बिहार की जनता ने अगर जनादेश दे दिया तो आप पहुंच जाते हैं चुनाव आयोग। मतलब कुछ पता नहीं परीक्षा में कि प्रश्न पत्र से बाहर कह दिए, सिलेबस से बाहर प्रश्न आ गया तो कांग्रेस गई फेल। ये जो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने वाले लोग थे, वो अब अपना चेहरा और अपनी हार और अपनी करिश्मा का जादू जो खत्म हो चुका है उसको छिपा रहे हैं वोट चोरी में, ज्ञानेश कुमार के पास पहुंच रहे हैं। मैं चुनौती देकर कहता हूं आज आपको और पूरी कांग्रेस पार्टी को, हिम्मत है तो भारत में जहां जहां आपको लगता है कि वोट चोरी है ना, तो पहुंचिए और FIR दर्ज कराइए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। दस्तखत करने से भाग रहे हैं। बुलाया नहीं, बुलाया आपको, चुनाव आयोग ने बुलाया, आओ भैया तुम्हारा कुछ चोरी हो गया है, दस्तखत करके राहुल गांधी जी दे दीजिए, क्या क्या चोरी हो गया है। वहां दस्तखत करने से एक विपक्ष का नेता देश का घबरा रहा है और बाहर गाल बजा रहा है, तो वो 6 सीट इसलिए आया है। जनता ने आपको सिर्फ वहां नहीं नकारा है, जनता ने आपको कई प्रदेशों में समेट दिया है। कुछ तो शर्म करिए कि आप अब जनता के बीच साख खो चुके हैं, और जो वहां जमीन पर काम करने वाले लोग हैं, जो आर्थिक विकास कर रहे हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, वो सरकार बना रहे हैं। आपको महिलाओं की चिंता थी तो काहे नहीं पूरा महिला आरक्षण विधेयक पास कर दिए थे संसद में? काहे नहीं पास किए? तो वो किया नहीं। मोदी सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पास किया। 50% पंचायत में आरक्षण नीतीश कुमार जी ने दिया। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण नीतीश कुमार जी ने दिया। उच्च शिक्षा में 33% आरक्षण दिया। तब जाकर के बिहार बदला है और बिहार का बजट आगे बढ़ा है। चलिए माइक आपको उठाइए। नहीं समझ में आएगा। देखिए, कोई भी चुनाव भरोसे का होता है, जनता चूज करती है। उसके पास 3 विकल्प थे इस बार, एक महागठबंधन था, एक NDA था, एक प्रशांत किशोर जो कि सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रहे थे। बाकी आप सारे ही अपने अपने गठबंधन के साथियों के साथ अलग अलग सीटों पर लड़ रहे थे। भरोसा किस पर किया? मोदी और नीतीश के चेहरे पर। कौन चूक गया? तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। ये बड़ी तस्वीर क्या आपको समझ में आ रही है कि अगर 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी उसी सत्ता पक्ष पर लोग भरोसा कर रहा है, जिसने बहुत सारे वादे पूरे भी किए और बहुत सारे वादे पूरे नहीं भी किए, फिर भी उनके साथ जा रहा है। ये क्या कह रहा है आपसे ये मैंडेट? अंजना जी, जब मैंडेट आ जाता है तो मैंडेट के पीछे जो है
बहुत सारी बातें जो है ऑलरेडी निकल कर आ जाती है। जब रिजल्ट ही आ गया तो उसकी खामियां और उसकी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है सब आ जाती है। और लेकिन आज का दिन ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण किया है और साथ में पूरे कैबिनेट है उनके साथ, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की तर्ज पर, क्योंकि देखिए सरकार दोनों की होती है, सत्ता पक्ष की भी होती है और जो ट्रेजरी में बैठे हुए हैं उनका भी होता है, क्योंकि जनादेश दोनों को मिला है। सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी को मिला है तो राष्ट्रीय जनता दल को मिला है, 23% वोट और लगभग 1 करोड़ और 10 लाख से भी ज़्यादा वोट हम लोगों को मिला है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनादेश जो है हम उसको रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए भारत में एक जो है कहावत है और महात्मा गांधी जी इसको फॉलो करते थे, जो है वो है मीन्स सेटिस्फाइड द एंड। जो एंड होता है वो मीन्स के ऊपर आधारित होना चाहिए। यही हमारा भारत का तासीर है। जिस मीन्स की तरफ अगर हम ले जाएंगे, जो अभी जिनको जनादेश मिला है, तो इसमें बहुत सारी बातें निकल कर आएगी, जिन बातों का डिस्कशन जो है लगातार अनेक प्लेटफॉर्म पे होता रहा है। लेकिन हमारी पार्टी, जैसा कि मैंने बोला कि रिजल्ट ही हमें व्याख्या कर रहा है सभी बातों को, तो जरूर ये बात है कि इंट्रोस्पेक्शन की बात है। अनेकों प्लेटफॉर्म पे इंट्रोस्पेक्शन की बात है। हम लोग इंट्रोस्पेक्शन कर भी रहे हैं, लेकिन जब जो है अपने आप इंट्रोस्पेक्शन करना होता है तो अगला उसको एक्शन में पता चलता है कि आपने इंट्रोस्पेक्शन सही किया है कि गलत किया है। अब हम जो देश की बिहार की जनता से हम आशा करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जिनका सुशासन अपराधों के आंधी में उड़ चुका था, अब जो है उन्होंने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है। उन्होंने 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का वादा किया है। 1 लाख का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर में देने की बात कही है, क्योंकि सबसे गरीब किसान बिहार का है। 1 लाख करोड़ का जो है उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बात कही है और 600 किलोमीटर का जो रेलवे है उसको मॉडर्नाइज करने की बात कही है। और साथ में जो इन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की है, 10 पार्क की बात की है। इन सब बातों को लेकर और साथ में जो है स्पेशल स्टेटस जो 2000 में हमें रह गया था, 67% जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूशन झारखंड को चला गया था। तो इन सब बातों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी से वो बात करेंगे। और इतना ही नहीं, जो जाति गणना में जो 65% आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया था, 75% आरक्षण हो गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उसके नल एंड वॉइड किया, इस चीज को 9th शेड्यूल में ले जाना पड़ेगा, जैसा कि हम लोगों ने लगातार वादा किया है। आप लोग दबाव बनाएंगे विपक्ष के तौर पर, इनसे काम लेंगे।